तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर की सीरीज़। तो पहला हमारा प्रश्न है, हरियाणा की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से सबसे वरिष्ठ कौन है। यानी हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जो सबसे अधिक आयु तक जीवित रहा था। पहला ऑप्शन है सादिलात बत्रा, दूसरा ऑप्शन है पंडित नेकी राम, तीसरा ऑप्शन है राव तुलाराम और फोर्थ ऑप्शन है सर छोटू राम। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राव तुलाराम। जानते हैं राव तुलाराम जी के बारे में कुछ अन्य बातें। इनका जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी शहर में एक अहीर परिवार में 9 दिसंबर 1825 को हुआ। अहीर, जिसे हम हीर कहते हैं, यादव समाज। इनके पिता का नाम राव पूर्ण सिंह तथा माता जी का नाम ज्ञान कुंवर था। इनके दादा का नाम राव तेज सिंह था। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण की। उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान में अंग्रेज़ों से युद्ध किया, जिसमें उनके 5,000 से अधिक क्रांतिकारी सैनिक मारे गए। उन्होंने दिल्ली के क्रांतिकारियों को भी सहयोग दिया। वह 16 नवंबर 1857 को स्वयं ब्रिटिश सेना से नसीबपुर नारनौल में युद्ध किया और ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी तथा ब्रिटिश सेना के कमांडर जेरार्ड और कप्तान वालेस की मौत का जिम्मेवार भी कौन बना, राव तुलाराम जी। अंत में उनके सभी क्रांतिकारी साथी मारे गए। राव तुलाराम को घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से हटाना पड़ा। वह पराजित हुए पर हिम्मत नहीं हारी। आगे की लड़ाई की रणनीति तय करने हेतु वह तात्या टोपे से मिलने गए, परंतु 1862 में तात्या टोपे के बंदी बना लिए जाने के कारण सैनिक सहायता मांगने ईरान व अफगानिस्तान चले गए, जहां अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति में भागीदारी के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने 1859 में राव तुलाराम की रियासत को जब्त कर लिया, परंतु उनकी दोनों पत्नियों का संपत्ति पर अधिकार कायम रहा। 1877 में उनके पुत्र युधिष्ठिर सिंह को अहिरवाल का मुखिया चुन लिया गया। 23 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट जारी की। उनके सम्मान में बने जफरपुर कला का राव तुलाराम मेमोरियल चिकित्सालय, महाराजा राव तुलाराम मार्ग पर स्थित रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, महाराजा राव तुलाराम पॉलिटेक्निकल, वजीर चिराग दिल्ली प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन 1952, दूसरा 1960, तीसरा ऑप्शन 1956 और फोर्थ ऑप्शन 1967। तो दोस्तों, ये कब हुआ था, 1967 को। जानते हैं कुछ अन्य बातें। 17 मार्च 1967 को हरियाणा राज्य की दूसरी विधानसभा गठन लोक अधिनियम की धारा 73 के तहत गठित किया गया। हम जानते हैं कि पहला तो जो विधानसभा थी हमारी, उसमें जो हमारा मुख्यमंत्री था उसको तो हमने मनोनीत करके चुना था, ना कि निर्वाचन करके। लेकिन हमारा जो पहला चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 17 मार्च 1967 को। उस समय जो विधानसभा की सीट थी वो 81 थी, जिसमें 61 सामान्य सीट थी और 15 आरक्षित सीटें थी। वर्तमान में हमारी 90 सीटें हैं, जिसमें से 17 क्या हैं, आरक्षित हैं। ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह 20 फरवरी 1921 को पैदा हुए और 30 सितंबर 2009 को इनका निधन हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में ये चुने गए। जो दूसरी हमारी विधानसभा का चुनाव था उसमें कौन मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक कार्यकाल की सेवा दी। विधानसभा 21 नवंबर 1967 को भंग कर दी गई, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला जिला है? पहला ऑप्शन है रेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है पंचकुला, तीसरा ऑप्शन है फतेहाबाद और फोर्थ ऑप्शन है झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पंचकुला। पंचकुला जो है ये क्या है हमारा? सबसे कम जनसंख्या वाला। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के किस जिले में भारतीय गेहूं और जौ शोध संस्थान स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सभी जानते होंगे। पहला ऑप्शन है करनाल, दूसरा ऑप्शन है हिसार, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है यमुनानगर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? करनाल। यानी करनाल में क्या है? भारतीय गेहूं और जौ संस्थान। इसके अलावा डेयरी वैसे बहुत से संस्थान हैं जो इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गेहूं, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा करंट का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की एक नई किस्म, इस किस्म का नाम याद रखना दोस्तों, कर्णवंदना की पेश की है। इसकी खासियत क्या है कि रोग प्रतिरोध क्षमता रखने के साथ साथ अधिक उपज देने वाली भी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की यह किस्म उत्तर पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्र में भी अधिक उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? दोस्तों हमें अभी बात की थी पीछे। पहला ऑप्शन है यमुनानगर, दूसरा ऑप्शन है पानीपत, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद और फोर्थ ऑप्शन है करनाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करनाल। यानी राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान, जिसे हम NDRI भी कहते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यह संस्थान वर्ष 1923 में बंगलोर में पशुपालन एवं डेयरी के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ। आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? बंगलोर में 1923 में, और किस नाम से? इंपीरियल इंस्टीट्यूट के नाम से। 1955 में इसका स्थान कहाँ स्थानांतरित कर दी? करनाल में, हरियाणा में। अब 1989 में इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि मानद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो करनाल में। और कौन क्या है वो? जो हमारी डेयरी है, नेशनल डेयरी, वही क्या है? मानद विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं आगे। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है बड़खल, दूसरा ऑप्शन है करण झील, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान और फोर्थ ऑप्शन है तिलियार। तो दोस्तों इसका जो हम राइट आंसर हम सभी जानते क्या होगा? करण झील। बड़खल झील कहाँ पर दोस्तों? बड़खल झील हमारी कहाँ पर है? फरीदाबाद में, ठीक है। सुल्तानपुर कहाँ पर है? हम जानते दोस्तों सुल्तानपुर झील ये है गुड़गांव के फरूख नगर में। और तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में, ठीक है। जानते कुछ अन्य बातें। यह राज्य की राजधानी चंडीगढ़ तथा राजधानी देश की राजधानी दिल्ली के लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत के समय कर्ण को या दुर्योधन ने इस देश का राजा बनाया था। इस झील में कर्ण स्नान किया करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने अपना कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास में उसे दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान को कर्णताल कहा जाता था, जो कालांतर में करनाल कहा जाने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जींद, दूसरा ऑप्शन है रोहतक, थर्ड ऑप्शन है सोनीपत और फोर्थ ऑप्शन है करनाल। दोस्तों हम जानते हैं हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, जींद को। रोहतक क्या कहते हैं? रोहतक कहते हैं हम एजुकेशन सिटी, और क्या कहते हैं? कोटा नगरी भी बोलते हैं इसको, शुगर सिटी बोलते हैं इसको। सोनीपत को भी हम एजुकेशन सिटी बोलते हैं, साइकिल सिटी बोलते हैं, ठीक है। और करनाल को क्या बोलते हैं हम? धान का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है। और कौन सी धान सबसे ज़्यादा होती है? चावल। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा का ऐतिहासिक भवन मकबरा, जिसका नाम शेख चिल्ली है, किस स्थान पर है? ऑप्शन 1 नूह,
ऑप्शन 2 पलवल, ऑप्शन 3 कुरुक्षेत्र और ऑप्शन 4 हांसी। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर? थानेश्वर में। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर? थानेश्वर में। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। राजधानी दिल्ली से अमृतसर के बीच इसके अलावा कोई ऐसा स्मारक नहीं है जिसमें शाहजहाँ के समकालीन संगमरमर का प्रयोग किया गया हो। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में दारा सिकोह, जो शाहजहाँ का पुत्र था, 1650 में बनवाया था। बढ़ते हैं आगे, पंडित मांगेराम का संबंध किस कला से है? पहला है सांग परंपरा, दूसरा शिक्षा व साहित्य, तीसरा भीति लेखन और फोर्थ है रूप सज्जा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पंडित मांगेराम हमारे किससे संबंधित हैं? सांग परंपरा से। आइए जानते हैं कुछ अन्य बातें। इनका जन्म 1906 में सोनीपत के सिसाणा गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम पंडित लक्ष्मीचंद है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गोपी चंद भरथरी, दुष्यंत शकुंतला, ध्रुव भगत, कृष्ण सुदामा, नल दमयंती, राजा अम्ब, चंद्रहास, शिवजी का ब्याह आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जिसको हरियाणा भाषा में लिखा गया है, उसको जानते हैं। एक है तू बालक बच्चेदार मर टोटे में, वह राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं, पकड़ कालजा रोवण लागी बेटे की गोली वर्क है। ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे पेपरों में पूछी जाती हैं। बाणभट्ट किस राज्य के मित्र व किस राजा के मित्र व राजकवि थे? ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 है हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 अनंगपाल और ऑप्शन 4 है हेमचंद्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, हम क्या जानते हैं कि लगभग हर पेपर में आता है, क्या है? हर्षवर्धन। और इसका कौन था? आपको कमेंट में बताना दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था वो कौन था। बढ़ते हैं आगे, बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं जैसे हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये आपने नहीं सुनी होंगी दोस्तों, चंडी शतक और पार्वती परिणय, ये दो आपने नहीं सुनी होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में लोहे के पाइपों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार। तो दोस्तों हरियाणा क्लर्क में जो हमारा पेपर हुआ था तीसरा, उसमें आया था, तो इसका आंसर क्या होगा? हिसार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ जैसे डालमिया स्टील एक्सरीज, श्री ओम 500 TMT बार्स और जिंदल स्टील भी है। जिंदल स्टील भी हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन वो स्टील की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मोरनी, दूसरा ऑप्शन पिंजौर, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद और फोर्थ ऑप्शन है करनाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? पिंजौर। इसे हम पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में बनवाया गया। चंडीगढ़ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बीच राजस्थान की कला और मुगल शैली से इसका निर्माण एक महल है। इसके बीचों बीच एक महल है जो राजस्थान और मुगल शैली से बना हुआ है। 2006 में हरियाणा सरकार ने पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल शुरू किया। अब बढ़ते हैं आगे। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का चश्मा, जिसे गर्म पानी का कुंड भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सोहना, दूसरा सूरजकुंड, तीसरा कुरुक्षेत्र, फोर्थ रावड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सोहना। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। माना जाता है कि राजा सावन सिंह ने 900 साल पहले इसे बसाया था। ऋषि शौनक के नाम पर इसका नाम सोहना पड़ा। इसकी खोज एक बंजारे ने की थी जिसका नाम क्या था? चतुर्भुज। बढ़ते हैं आगे। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? पहला ऑप्शन है सिरसा, दूसरा पेहवा, तीसरा रोहतक, फोर्थ ऑप्शन है अगरोहा। दोस्तों हम जानते हैं
जो महाराजा अग्रसेन थे वो किससे संबंधित थे? अग्ररोहा से। दोस्तों पुराणों के अनुसार जो महाराजा अग्रसेन है इसको भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है। माना जाता है कि जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई तब क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही अग्रसेन समाज की शुरुआत की थी। ठीक है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान प्रश्न है और लगभग हर पेपर में आता है, चाहे ये कितना ही आसान हो लेकिन पेपर में आएगा ज़रूर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1 नवंबर 1966। इसके तो कोई ज़रूरत भी नहीं है अन्य ऑप्शन देखने की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, दूसरा लोकगीत, तीसरा ऑप्शन है लोक नृत्य, फोर्थ ऑप्शन है काव्य लेखन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय संगीत। हम जानते हैं दोस्तों पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ ले तो कहाँ पर आ जाएगा? फतेहाबाद। ठीक है, यानी जिस समय इनका जन्म था उस समय तो वो जगह कहाँ पर थी? हिसार में, और आज वो जगह कहाँ पर है? फतेहाबाद में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं पहला ऑप्शन है महेंद्रगढ़, दूसरा भिवानी, तीसरा ऑप्शन रेवाड़ी और फोर्थ ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। देखो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता तो अगर आपको मैप पता है हरियाणा का तो हम जानते हैं कि जो ये तीनों ज़िले हैं ये क्या है? हमारे साउथ के हैं और ये क्या है? हमारा नॉर्थ का ज़िला है। तो नॉर्थ हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे तो क्या मिलती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और कुरुक्षेत्र में तो हम जानते हैं कि मारकंडा नदी बहती है जिससे हर हर साल नई मिट्टी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। यानी राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं? 5। और लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में कितनी है? 10। विधानसभा में कितनी है? 90। ठीक है, विधानसभा में कितनी है? 90। और एक क्या चुना जाता है? एंग्लो इंडियन। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? हम जानते हैं दोस्तों पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा ऑप्शन है फतेहाबाद, तीसरा ऑप्शन थानेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है पंचकुला। हम जानते हैं दोस्तों जो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थानेश्वर होगा। बढ़ते हैं आगे। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पहला ऑप्शन है उर्वरक, दूसरा ऑप्शन चीनी मिल, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट और फोर्थ ऑप्शन है तेल शोधक का कारखाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तेल शोधक का कारखाना। हम जानते हैं जिस समय कारखाना लगा था उस समय ये कहाँ पर आता था? करनाल में। लेकिन अब ये कहाँ पर आता है? पानीपत के बाहुली में। ये गांव याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। आगे है केएमपी का पूर्ण रूप। पहला ऑप्शन है कुंडली मानेसर पानीपत, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, तीसरा ऑप्शन है कुंडली मानेसर पलवल और फोर्थ ऑप्शन है कुंडली मानेसर पटौदी। दोस्तों ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पानीपत ये बनाया क्यों गया है? क्योंकि ये हमारा जो हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है और ये क्या है? दिल्ली। तो क्या होता है कि अभी हम सबको दिल्ली के अंदर से एंट्री करके जानी पड़ती है जिससे बहुत समय खराब होता है। ये क्या बनाया गया कि पलवल से और इस प्रकार गुरुग्राम से घूमते हुए ये फरीदाबाद तक इस प्रकार ओवरव्यू बनाया गया है और इसी प्रकार ये इधर से बनाया गया है। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। ठीक है, और सोनीपत का जो शहर कौन सा है? कुंडली। गुरुग्राम का जो शहर कौन सा है? मानेसर और पलवल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंडली, मानेसर और पलवल। और दोस्तों लगभग 7 से 8 बार आ चुका है। सबसे पहले ये जो 2015 में क्लर्क के पेपर हुए थे उसके अंदर पूछा गया था केएमपी की फुल फॉर्म। और दूसरी साइड जो है वो क्या है? वो है केजीपी यानी
कुंडली, गाज़ियाबाद, पलवल। जो यूपी का शहर है गाज़ियाबाद, उसका आता है। जो हरियाणा की साइड है वो तो है 135.6 किलोमीटर, और जो गाज़ियाबाद की साइड है वो कितनी है, 135 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई की जाती है? पहला ऑप्शन है महेंद्रगढ़, दूसरा ऑप्शन है रेवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है भिवानी और फोर्थ ऑप्शन है फरीदाबाद। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जूही नहर कौन से ज़िले में बहती है? भिवानी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अरावली का गोल्फ मैदान किस ज़िले में बना है? पहला ऑप्शन है महेंद्रगढ़, दूसरा ऑप्शन है रेवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है भिवानी और फोर्थ ऑप्शन है फरीदाबाद। दोस्तों, हम जानते हैं कि अरावली का गोल्फ मैदान ये कहाँ पर बना है? फरीदाबाद। और वैसे भी दोस्तों हम जानते हैं कि भिवानी तो इस साइड पड़ता है, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़, इधर फरीदाबाद, यानी अरावली ज़्यादा नज़दीक किसके है? फरीदाबाद के। तो आंसर भी क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान, यानी फव्वारा सिंचाई योजना लागू करने वाला पूछा दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और फोर्थ है पांचवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, यानी फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा कौन सा स्थान है? पहला। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा ऑप्शन है गुरुग्राम, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र और फोर्थ ऑप्शन है भिवानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फरीदाबाद। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो, और आपसे एक प्रश्न पूछा है मैंने कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसका जो राज कवि था वो कौन था? वो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अब से अपनी ये सीरीज़ इसी प्रकार चलेगी। प्रीवियस पेपर हम पूरे करेंगे, चाहे पॉलिटी के, जियोग्राफी के, जितने भी हरियाणा में हुए हैं, क्योंकि जो हमारे सेट हैं वो मिक्स हैं और हम इसको अलग अलग करेंगे। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो